किसान साथियों, धान की फसल में 20 दिन से लेके 45 दिन तक कैसे हमें क्या क्या करना है, सबसे ज़रूरी कार्य क्या क्या निपटा लेना चाहिए इस बीच में, आज हम यही बताने वाले हैं। क्योंकि 20 दिन से लेके 45-50 दिन का जो समय होता है वो धान की फसल के लिए बहुत ही नाजुक समय भी आप मान सकते हैं। इसी समय जो कुछ होना होता है, अच्छा पैदावार मिलना होता है, तो भी आपको पता चल जाता है। क्योंकि ये कल्ले निकलने का मुख्य समय आप मान सकते हैं। इसी बीच में कल्ले का फुटाव होता है, अच्छे से ग्रोथ होती है। अगर कुछ कमी रह जाती है तो आपका नुकसान हो जाता है। तो आपको एक एक करके पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो आप कमेंट करिए। आप कमेंट के माध्यम से ये भी बताइए कि अभी आपकी धान की फसल कितने दिन की हो गई है, कौन सी धान की वैरायटी आपने लगाई हुई है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले 20 दिन के शुरुआत करते हैं। 20 दिन पे क्या करना चाहिए। तो 18-20 दिन पे आपको या 25 दिन तक आपको यूरिया का इस्तेमाल सबसे पहले करना होता है। यूरिया आपको कितना डालना होता है, लगभग 30-40 किलो यूरिया आपको इस बीच में प्रयोग करना होता है। तो पहली चीज़ हो गई यूरिया 30 से 40 किलो। इसके साथ आपको डालना चाहिए जिंक। जो जिंक आता है 33% वाला, 5 किलो से लेकर 7 किलो तक आपको इस्तेमाल करना है। जिंक की कमी रह जाती है तो भी पौधे आपके बौने रह जाते हैं, पौधे का सही से विकास नहीं हो पाता है, पौधे में पीलापन भी आपको दिखाई देगा। ज़्यादा कमी होने से खैरा नामक बीमारी भी लग जाती है, जो धान के लिए काफ़ी घातक बीमारी होती है। तो जिंक की सही समय पे आपको पूर्ति करनी है। तो वही जब आप यूरिया डालते हैं 20-25 दिन पे, तब आपको जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला अगर आप डालते हैं जिंक सल्फेट, तो लगभग 8 किलो से लेकर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। ये तो जिंक हो गया, साथ में यूरिया भी मैंने बता दिया। इसके साथ आपको एक तीसरा चीज़ मिलाना है, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड अगर आप इस समय डालते हैं तो पौधे में जड़ विकास बहुत ही अच्छे से होता है। ह्यूमिक एसिड से जड़ों के विकास में जब तेज़ी आएगी तो पौधे ज़्यादा भोजन जो आप डालेंगे वो पौधे ले पाएंगे, जिससे पौधे का भी सही से विकास हो पाएगा। अगर पौधे का सही से विकास होगा तो पौधे में नए नए कल्ले का विकास भी होना स्टार्ट होगा, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ह्यूमिक एसिड से एक फ़ायदा और होता है कि कुछ तत्व जो हमारी मिट्टी में अघुलनशील हो गए हैं वो पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध हो पाते हैं। यानी कुछ जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि ज़्यादा पीएच हुआ तो अघुलनशील हो जाते हैं। तो वही अघुलनशील तत्व पौधे को दोबारा से उपलब्ध करवाने का काम भी ह्यूमिक एसिड करने वाला है। तो ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, जो पाउडर फॉर्म में आता है, उसका इस्तेमाल करिएगा। यूरिया खाद के साथ साथ में जिंक के साथ मिला के आपको इसको इस्तेमाल करना होता है। और इसका इस्तेमाल 20-25 दिन या 30 दिन तक भी आप कर सकते हैं। और इसकी मात्रा रहेगी 700 से 800 ग्राम, या अधिकतम 1 किलो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जो हमने खाद की मात्रा बताई है वो पर एकड़ के हिसाब से बताई है। तो ह्यूमिक एसिड, यूरिया और जिंक, ये तीन चीज़ें 20 दिन से लेकर 25 दिन या अधिकतम 30 दिन पे इस्तेमाल करना है। इसके बाद भी अगर मान लीजिए फसल में थोड़ा सा कमजोरी दिखती है तो आप NPK 19-19-19 भी प्रयोग कर सकते हैं। फसल अच्छी दिखती है तो इसको डालने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप NPK डालते हैं 19-19-19, तो 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हमारी फसल लगभग 40 दिन के आसपास की होने लगती है तब हमें फिर से अंतिम यूरिया डालना होता है। यूरिया 3 भागों में बांट के डालना होता है। पहली मात्रा रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर, दूसरी मात्रा 20 से 25 या 30 दिन, अंतिम मात्रा 40 से 45 या अधिकतम 50 दिन तक। तो अंतिम यूरिया भी आपको 30-40 किलो ही प्रयोग करना है। इस बात का ध्यान देना कि जो वैरायटी जल्दी तैयार होती है उसमें यूरिया भी जल्दी डालिए। उसमें तो आप 40 दिन के अंदर ही यूरिया डाल दीजिए। मध्यम मौत की वैरायटी है तो 40-45 दिन पर, बहुत देर से तैयार होती है वैरायटी तो 50 दिन तक भी आप यूरिया डाल सकते हैं। 30-40 किलो मात्रा आपको डालनी होती है। इसके साथ पोटास डालिए। पोटास, जैसा कि मैंने अपनी सभी वीडियो में आपको बताया है, पोटास आपको 30-40 किलो के आसपास प्रयोग करना होता है। और मान लीजिए कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है तो उसमें 25 किलो अभी आप डाल सकते हैं। तो औसतन 25-30 किलो तो आपको डालना ही चाहिए। तो मान लीजिए आप 30 किलो पोटास डालते हैं तो 15 किलो रोपाई के समय डालना होता है, 15 किलो आपको इस समय यानी 40-45 दिन पे डालना होता है। या फिर अगर आपने अभी बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है, आपकी फसल अभी 20 दिन 30 दिन की होने वाली है, तो आप 25 किलो पोटास डाल दीजिए। लेकिन अगर आपने आधी मात्रा अभी 15 किलो रोपाई के समय डाल दी है तो अंतिम मात्रा आप अंतिम यूरिया खाद के साथ लगभग आप 15 किलो के आसपास
फिर से प्रयोग करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा आपके पौधे में। पोटास की कमी हो जाने से भी बालियाँ पतली छोटी कमज़ोर रह जाती हैं, सही से विकास नहीं हो पाता है और आपको उत्पादन में भी कमी दिखाई देती है। तो 20 दिन से लेकर 45 दिन तक यही ज़रूरी कार्य आपको करना होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।